अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और व्यू जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 9 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस लारावेल 6 और व्यू जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेंगे और अथेंटिकेट करेंगे यूज़र को यूजिंग लारावेल एपीआई अथेंटिकेशन, जो कि यहाँ पे लारावेल के अंदर लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई अथेंटिकेशन का सेक्शन है। तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे टू अथेंटिकेट अ यूज़र, और उसके अलावा रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सियोस को। वो इसलिए यूज़ करेंगे कि एक्सियोस एक प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट है और इसकी मदद से हम आसानी से डाटा को फेच कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ना सिर्फ सेंड और रिसीव कर सकते हैं बल्कि हम इसकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करके कुछ एनिमेशंस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक आपने अगर यूट्यूब का एडमिन डैशबोर्ड देखा तो उसमें आप कोई भी जब लिंक ओपन करते हैं तो एक बार सी ऊपर चलती है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये ब्यूटीफाई की अपनी बार है, ये वाली जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही है। तो ये वाली बार हम लगाएंगे इसमें कि जब यूज़र लॉगिन होगा तो जब तक वो अथेंटिकेट नहीं होता ये बार चलेगी, और उसके बाद वो यूज़र जैसे ही अथेंटिकेट होगा ये बार ख़त्म हो जाएगी और हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे ऑन द एडमिन पैनल। और ये एक वैलिड यूज़र होगा जो कि डाटाबेस से एपीआई के थ्रू एक्सेस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमें माइग्रेशंस और डेटाबेस से कनेक्ट करना है अपनी लारावेल की ऐप को। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल उसमें सबलाइन में आता हूँ और env फाइल के अंदर मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ db लारा व्यू से। और इसके अलावा यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ लारा व्यू डॉट टेस्ट हमारी डोमेन है, तो ये लाजमी आप चेंज करेंगे। और आप मेक श्योर कीजिए कि एपीआई की जो है ऐप की ये आप चेंज ना करें अगर आपने एक एडमिन यूज़र क्रिएट कर दिया, क्योंकि जैसे आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये एपीआई की चेंज होगी, ऐप की चेंज होगी, तो आपकी जो कन्वर्जन है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये ऐप की आपने चेंज नहीं करनी। तो डीबी लारा व्यू, और उसके बाद इस लारा व्यू को हम क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर मैं MySQL-u रूट से लॉगिन हो जाता हूँ और आई थिंक मेरा MySQL का इंस्टेंस रन नहीं हो रहा। सो अब ये कह रहा है कि द सर्वर ओके अलाउ कर दे इसको। और अब मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ और क्रिएट डेटाबेस db लारा व्यू और सेमीकॉलन। तो मैंने db क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, हमें अब इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो डीबी क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है माइग्रेशन को क्रिएट करके रन करना। अब जैसे यहाँ पर अथेंटिकेशन में है कि आपने यहाँ पर एक चेंज करना है, टेबल में एक ये वाला कॉलम ऐड करना है, तो मैं इसको कॉपी करके माइग्रेट करने से पहले यहाँ पर डाटाबेस में आता हूँ माइग्रेशंस में, और यूज़र वाली माइग्रेशन में आके यहाँ पर इस कॉलम को मैं ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। सो मैंने एपीआई टोकन ऐड कर दिया, तो आफ्टर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जो है इसको एक्सेस इसी में यूज़ कर रहे हैं, इनसाइड इधर ही यूज़ कर रहे हैं। यूज़र के टेबल में कोई नई माइग्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं कि हम इसको बताएं कि भाई आफ्टर पासवर्ड या बिफोर पासवर्ड इसको ऐड करो। तो ये यूनिक होगी, नलेबल भी होगी और डिफ़ॉल्ट इसमें नल वैल्यू होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। सेव किया इसको, सेव करने के बाद हम इसकी माइग्रेशन को रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड हमारी माइग्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लारा व्यू लारावेल env हमने सेव नहीं किया इसको env फाइल को। तो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। सो दिस टाइम हमारी जो माइग्रेशन हैं वो सक्सेसफुल रन हो चुकी हैं और डाटाबेस में हमारी जो करस्पॉन्डिंग टेबल्स हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डाटाबेस को हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अब चूंकि हमने ये कंट्रोलर APIs के लिए यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा API/यूज़र कंट्रोलर। इसमें रिसोर्स कंट्रोलर नहीं हम इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने लॉगिन और रजिस्टर और यानी यूज़र को क्रिएट करना, यूज़र को लॉगिन करना और यूज़र को एडिट वगैरह तमाम के तमाम काम हम इसी कंट्रोलर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। सो सिंपल हम
API के फोल्डर क्रिएट करेंगे HTTP कंट्रोलर्स के अंदर, तो उसके अंदर हम फिर यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर देंगे। तो ये देखिए ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, API के अंदर हमारा यूज़र कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर पहला फंक्शन होगा पब्लिक फंक्शन लॉगिन, और इस लॉगिन के अंदर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट लेंगे और यूज़र को रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस करके हम यहाँ से एल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया, और फिर हम यहाँ पर यूज़र को वेरीफाई करेंगे कि क्या वो वाकई यूज़र डेटाबेस में एक्सेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश, बल्कि यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ ऐप स्लैश यूज़र, और इसमें लिखेंगे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट ईमेल, क्योंकि हमें याद है कि हमने जो व्यू में क्रिएट किया था वो ईमेल ही क्रिएट किया था यूज़र नेम के तौर पे। तो यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड भी आएगा रिक्वेस्ट से पासवर्ड, और फिर हम यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के अब दो तरीके हैं, ऑथ चेक भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग ऑथ यूज़ ऑथ, और यहाँ पर हम ऑथ के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऑथ के ज़रिए कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ऑथ, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आते हैं ऑथ चेक। सो ये देखिए ऑथ ऑथेंटिकेशन चेक होगा। सो इसके अलावा हम ऑथ लॉगिन, और इसमें हम यूज़र को पास कर देते हैं कि लॉगिन कर दो यूज़र को। तो ये तो हमने लॉगिन नहीं करना क्योंकि ये तो वेब के लिए है, हमने सिर्फ यूज़र को लॉगिन करना है, वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद उसके कॉलम के API टोकन के अंदर एक टोकन ऐड करना है, और फिर उसको टोकन को रिटर्न कर देना है यूज़र को, ताकि वो यूज़र फिर उस टोकन को यूज़ कर सके। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे यूज़र फाइंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल कॉमा सॉरी नॉट फाइंड वेयर यूज़र नेम वेयर पासवर्ड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी, बल्कि यहाँ पर लिख देते हैं बी क्रिप्ट पासवर्ड। सो यहाँ पर सिंपली हम वो पासवर्ड फिर पास कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट। सो यहाँ पर यूज़र के वेरिएबल में हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब अगर यूज़र हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र API टोकन इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एक हर दफ़ा एक रैंडम, जब यूज़र लॉगिन होगा तो हम एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करके उसकी डेटाबेस के कॉलम में सेव करके उसको रिटर्न कर देंगे, ताकि वो हर दफ़ा लॉगिन होने के बाद एक न्यू पासवर्ड हो। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मेथड है, और दूसरा है हैश मेक का। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा हैश मेक। तो हैश मेक को यूज़ करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, आपको दिखा देता हूँ ताकि साथ साथ आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश मेक रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड है, या फिर आप इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर ये देखिए एडजस्टिंग द बी क्रिप्ट वर्क फैक्टर है, तो मैं यहाँ पर हैश मेक पासवर्ड मेमोरी टाइम, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं हैशिंग के अंदर। तो बेसिक इसका यूजेज जो है वो हम देखते हैं कि बेसिक इसका यूजेज क्या है। सो बेसिक यूजेज ये है कि हम यहाँ पर इसका जो पासवर्ड है उसी को यूज़ कर लेते हैं हैश मेक, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं उसका रिक्वेस्ट पासवर्ड, जो भी उसका पासवर्ड है तो उसके ज़रिए हम उसको हैश को मेक करके रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब इस हैश को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सॉरी F5। सो एलिमिनेट फसाड हैश, तो हैश को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारे पास यूज़र सेव हो गया, बल्कि हम यहाँ पर एक और काम करेंगे, हम यहाँ पर एक टोकन का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर ये वाला हैश सेव करते हैं इस तरीके से, और फिर इस टोकन को हम पास करेंगे और यूज़र को सेव करने के बाद रिटर्न कर देंगे टोकन को। तो ये हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर ली। तो इस तरीके से हम यूज़र को लॉगिन करेंगे। अब हम एक यूज़र एडमिन यूज़र क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें
कुछ रोल्स भी चाहिए होंगे अपनी डेटाबेस के अंदर, तो हम जो है वहाँ पर कुछ रोल्स ऐड कर लेते हैं। मैं कुछ रोल्स ऐड कर लेता हूँ डेटाबेस को यूज़ करते हुए, और उसके बाद एक एडमिन यूज़र भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम जो है वो सिंगल रोल रखेंगे, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होगा, 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। एक यूज़र का एक ही हम रोल असाइन कर सकते हैं, एक यूज़र को एक ही रोल असाइन कर सकते हैं, एडमिन, एडिटर या कुछ भी वो हो सकता है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और कुछ मैं यूज़र क्रिएट कर लूँ और रोल्स